अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम जिस प्रोडक्ट की कंप्लीट अनबॉक्सिंग और कनेक्टिविटी करके दिखाएंगे V200 अल्ट्रा स्मार्ट वॉच हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ पे हम इसकी कंप्लीट आपको अनबॉक्सिंग करके बताएंगे और कनेक्टिविटी भी बताएंगे। ऐप के साथ सारे फंक्शंस परफॉर्म करके आपको दिखाएंगे। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर इंक्रीज़ करें। तो चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो यहाँ सबसे पहले बॉक्स की बात कर लेते हैं। ब्लैक कलर का बॉक्स हमारे पास आ जाता है, प्लेन ब्लैक कलर हमारे पास आ रहा है। यहाँ पे V200 अल्ट्रा लिखा है, वेयर फिट प्रो यहाँ पे ऐप बनी हुई है, बिग 2.2 डिस्प्ले इसका आ रहा है। तो यहाँ पे 49 mm और बैक साइड पे ब्रांडिंग हुई है। ये कलर हमने सिल्वर पिक किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी फिनिशिंग लग रही है डब्बे की, बॉक्स की तो ओके है। तो यहाँ पे हम इसके बॉक्स के अंदर देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या आ जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास इसमें एक मैनुअल बुक है, जो कि मैनुअल बुक भी काफ़ी अच्छी लगी है। बियर फिट प्रो की ऐप्स जो एप्पल की जो वॉच होती हैं वो ज़्यादातर अच्छी क्वालिटी और अच्छी लुक की आ रही होती हैं। यहाँ पे हमारे पास वायरलेस चार्जिंग केबल आ जाती है और हमारे पास स्ट्रैप आ जाता है ग्रे कलर का, क्योंकि हमने ग्रे वॉच जो है वो ली हुई है, सेलेक्ट की हुई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये डायल लुक आ जाती है हमारे पास। V200 अल्ट्रा हमने इसके स्ट्रैप जो हैं वो लगा लिए हैं। वॉच लुक की बात करने लगे हैं। वॉच लुक अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छी लुक आ रही है इसकी, और ग्रे कलर जो है वो काफ़ी सूट कर रहा है। स्ट्रैप जो है इस डायल के साथ काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पे साइड पे बात करेंगे, एक बटन यहाँ पे आ जाता है और ये पावर ऑन ऑफ का बटन आ जाता है। यहाँ पे स्पीकर हैं, 3 स्पीकर की लाइन आ रही है, लेकिन 2 वर्किंग कंडीशन में लग रही हैं और एक क्लोज है। यहाँ पे बटन आ जाता है ऑरेंज कलर का। बैक साइड पे हमारे यहाँ पे स्क्रू ओरिजिनल दिए हुए हैं और स्ट्रैप लॉक भी हमारे पास ओरिजिनल आ जाते हैं इस रेंज में। जो कि रेंज आप सुनेंगे तो काफ़ी हैरान होंगे। मैं इसकी रेंज जो प्राइस आपको वो मेंशन कर दूंगा वीडियो के एंड पे, और आपको ये भी ज़रूर बता दूंगा कि आप इसका बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाके परचेज़ कर सकते हैं। ज़रूर परचेज़ कीजिए। इस रेंज में इस तरह के फंक्शंस जो है वो मिलना वो काफ़ी अच्छी चीज़ है। बाकी मैं आपको साथ साथ सारा कुछ जब बताऊंगा तो आप देखेंगे खुद ही कि इसमें क्या क्या अपडेशन हुई है इस प्राइस रेंज में। यहाँ पे पावर बटन है, इसको वॉच को ऑन कर लेते हैं। यहाँ पे ये देखें सीरीज़ 9 और ये हमारे पास वॉच लुक शो हो गई है। ठीक है, तो अब अगर आप इसका स्क्रीन की बात कर लें, क्योंकि डायल की तो बात हमने कर ली है, स्क्रीन की बात अगर हम करें तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसका जो है ब्राइटनेस थोड़ी कम कर लेते हैं, ताकि हमारा ये हमें अभी यहाँ पे तो दे रहे हैं ऑलवेज ऑन का ऑप्शन। हम ब्राइटनेस कम करना चाहते हैं तो यहाँ पे सेटिंग में आके ब्राइटनेस इसकी कम कर लेते हैं। यहाँ पे हमने ब्राइटनेस कर लिया लो 1 पॉइंट पे। अब जो है वो वीडियो में साफ नज़र आ रहा होगा आपको। सबसे पहले इसके वॉलपेपर की बात करते हैं। तो वॉलपेपर की आप स्पीड देखें मूविंग की, ये देखें बटन को मैं सिर्फ स्क्रॉल कर रहा हूँ। ये टिक टिक नहीं है इस बटन में। जो एमुलेट डिस्प्ले वाली वॉचेज़ आती थी उनमें था ये बटन के जो है वो स्मूथली मूव करे और वॉलपेपर जो है वो मूव करते जाएं। ये देखें आप कितनी स्पीडली वॉलपेपर चेंज हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ से स्क्रीन अगर हम डाउन करेंगे तो ये हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं। बेटी अभी हमारी कनेक्ट नहीं है तो वाइट कलर की आ रही है। बेटी म्यूजिक भी ऑफ है। लॉक आ रहा है हमारे पास, लॉक आप देख सकते हैं। लॉक हम देख लेते हैं क्या आ रहा है। ठीक है, द स्क्रीन इज लॉक, प्रेस 3 होल्ड साइड बटन 3 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे 3 सेकेंड के लिए अगर हम इसको करते हैं, ये अनलॉक हो गया है। ठीक है, अब इसका देखते हैं कि इसका पासवर्ड भी मैं आपको बताऊंगा, अगर ऑप्शन है इसमें तो वो भी देख लेते हैं। लेकिन अभी ये लॉक स्क्रीन का आ रहा है कि 3 सेकंड के लिए पावर ऑन वाला बटन जो है वो होल्ड करके रखें तो अनलॉक हो जाएगी वॉच। इस ऑप्शन को बाद में देखेंगे। स्क्रीन हमने डाउन की तो ये ऑप्शन आ रहा है, और लेफ़्ट से राइट को करें तो स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन आ रहा है हमारे पास, और यहाँ से ऊपर को करें तो मैसेजेस का आ रहा है। जो टच है इसका वो काफ़ी स्मूथ है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि काफ़ी जो टच क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन स्मूथ है, मतलब कि सही वर्क कर रहा है।
रनिंग उसकी ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसकी इन्फॉर्मेशन में जाएँ तो ये देखें अल्ट्रा 2 आ जाती है वॉच, V200 अल्ट्रा है, तो सीरीज़ 9 में ये वॉच आ रही है हमारे पास। बॉक्स के ऊपर सीरीज़ 9 नहीं लिखा, लेकिन ये सीरीज़ 9 में आ जाती है वॉच। यहाँ पे हमारे पास ब्राइटनेस का ऑप्शन भी आ जाता है और ऑन ऑफ का ऑप्शन आ जाता है। फिर हमारे पास ये ऑफ टाइम स्क्रीन आ जाती है। ऑफ टाइम स्क्रीन को हम यहीं से इंक्रीज़ कर देते हैं, हम 15 सेकंड पे ले जाते हैं इसको। और यहाँ पे अगर हम कॉल के ऑप्शन पे जाएं तो ये BT से कनेक्ट करनी पड़ेगी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, वो वीडियो भी देखें। और कॉल की सेटिंग जो है, डायल म्यूट, डायल वाइब्रेशन, इनकमिंग कॉल वाइब्रेशन, ये ऑफ है, ठीक है। ये ऑन करनी है ऑन कर लें। और सेटिंग में ब्राइटनेस वगैरह भी आपको मिल जाएगी, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी मिल जाएगा, सारा कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ सेटिंग में चल जाते हैं, ये देखें ब्राइटनेस ऑलवेज ऑन, ऑफ टाइम स्क्रीन आ गया, फ़ोन सेटिंग आ गई, राइज टू वेक का आपको पता है कैसे वॉच मूव करें तो स्क्रीन ऑन हो जाए, स्क्रीन ऑफ डायल, ठीक है। स्क्रीन ऑफ पे जो डायल शो वो आ जाए, डू नॉट डिस्टर्ब आ जाए, साउंड एंड वाइब्रेशन आ जाए, लैंग्वेज, कनेक्ट टू फोन, कनेक्ट टू मोबाइल फ़ोन, ये देखें पासवर्ड आ गया। पासवर्ड अब यहाँ पे जो है पासवर्ड स्विच, तो ये देखें पासवर्ड लगा सकते हैं। वो जो लॉक वाला ऑप्शन आ रहा था वो अभी हमने कोई सेटिंग ही नहीं की पासवर्ड की, तो इसलिए ये वाला आ रहा था लॉक। साइड की सेटिंग्स, साइड की जो है उसकी सेटिंग करने के लिए अबाउट, रीस्टार्ट, फैक्ट्री रीसेट, टाइम सेटिंग भी यहाँ पे वॉच के अंदर ही आपको अवेलेबल रहेगी। आप अगर कनेक्ट नहीं करते और सिर्फ टाइम को आप ठीक कर लेते तो भी आप वॉच यूज़ कर सकते हैं। आप कनेक्ट किए बगैर बस टाइम के लिए वॉच को यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये वॉच ठीक है। V200 अल्ट्रा स्मार्ट वॉच को ऐप से कनेक्ट करना है, आपने मोबाइल से कनेक्ट करना है ऐप के थ्रू। वेयर फिट प्रो ऐप आपने अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेनी है, जो कि बॉक्स के ऊपर लोगो बना भी हुआ है और लिखा भी हुआ है वेयर फिट प्रो ऐप। मैंने मोबाइल में डाउनलोड की हुई है, मैं आपको कनेक्टिविटी करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेयर फिट प्रो मोबाइल के अंदर ऐप इंस्टॉल है। इसको ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। वैसे वैसे स्टेप आपने फॉलो करने हैं तो आपको कनेक्टिविटी में कोई इशू नहीं आएगा। उसके बाद आपका कॉल का इशू, मैसेज का इशू, वो सारा सॉल्व हो जाएगा, सारी आपको चीज़ें शो होंगी अपनी वॉच के ऊपर। यहाँ पे एग्री पे क्लिक कर टच कर लेते हैं और आई नो पे टच करते हैं। यहाँ पे ये देखें हमसे गूगल की एक आईडी मांग रहा है, यहाँ आप मैनुअली वहाँ पे टाइप कर लें या आप गूगल की दे लें। यहाँ से हम गूगल सेलेक्ट करते हैं, आई हैव रीड, इसको पहले सेलेक्ट करेंगे और फिर गूगल पे सेलेक्ट करेंगे। गूगल पे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मेरे अकाउंट्स जो गूगल के इस मोबाइल में हैं वो लग जाएंगे। उसके बाद मैंने एक उनमें से अकाउंट ईमेल जो है वो सिलेक्ट कर ली। वो सिलेक्ट करने के बाद मेरे पास यहाँ पे होम पेज ओपन हो जाएगा। हो सकता है आपको ईमेल सेलेक्ट करने के बाद वो वेरिफिकेशन के ये ईमेल जो आप अटैच करें इसको वेरीफाई करें, आपकी ईमेल पे एक कोड जाए और वो यहाँ पे आपको कोड लिखना पड़े, ठीक है। मैंने ये पहले ही वेरीफाई की हुई है। मैं मतलब बाकी वॉचेस की भी जब वीडियो बना रहा होता हूँ तो वेयर फिट प्रो वाली ऐप को मैंने कनेक्टिविटी जब की है तो यही मेल यूज़ की हुई है मैंने। तो ये मेल आप जब मेल लगाएं, हो सकता है वेरिफिकेशन मांगे तो वेरिफिकेशन आपने दे लेनी है। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आपके पास आ जाएगा होम पेज का, जिस पे आपने यहाँ पे ये मी में जाना है और यहाँ से आपने ये देखें कि हमारे पास इसमें ये जो हमारा पहले आ जाता है, हमारा नाम आ रहा है और लेवल वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। जो इंट्रो वगैरह आपने सेट करना है इसमें से कोई कर लें। डिवाइसेस में जाएंगे, डिवाइसेस में जाके आपका जो है कनेक्टिविटी का ऑप्शन आ जाएगा। ये इसको पिछली ऐप को जो मैंने पहले कनेक्ट की हुई है HY अल्ट्रा 2 को मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। अब ये हमारे पास डिलीट हो गई है और दोबारा से कोई ऐप कनेक्ट करने के लिए रेडी है। तो यहाँ पे ऐड डिवाइस पे मैं टच करूँगा, वाइल यूजिंग द ऐप करूँगा, अलाउ करूँगा। जो भी ये फीचर्स वगैरह अलाउ मांग रहा है वो हम अलाउ करते रहेंगे, ब्लूटूथ अलाउ कर देंगे, ठीक है। अब दोबारा ऐड डिवाइस पे टच करेंगे और यहाँ पे हमारे पास जो है देखें आप स्कैनिंग स्टार्ट हो गई है। तो अब वॉच का नाम आएगा वो हम कनेक्ट करेंगे। V200 अल्ट्रा, हो सकता है अल्ट्रा 2 के नाम से हमारे पास वॉच आए। अभी हमें दे रहा है स्कैन का ऑप्शन, तो हम यहाँ पे स्कैन का भी ऑप्शन इसका ट्राई कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे स्कैन का ऑप्शन जो वॉच का, ये देखें यहाँ आ रहा है स्कैनिंग कोड पेयरिंग, प्लीज स्कैन द कोड टू कनेक्ट द डिवाइस, ठीक है। ये स्कैन पे हम करेंगे, वाइल यूजिंग द ऐप आ गया। यहाँ पे जब आपका सर्च ना हो तो आप ऐसे स्कैन भी कर सकते हैं। ये हमने स्कैन किया तो पेयरिंग स्टार्ट हो गई। ऐप के अंदर अगर आपका नाम नहीं शो हो रहा आवाज़ का तो आप स्कैन करके भी उसको कनेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, हम कनेक्टिविटी का वेट कर रहे हैं पेयरिंग का। पेयरिंग हो जाती है तो इस तरह आप इसको ये सिलेक्ट करेंगे, डन हो गया।
यहाँ पे ये वेरीफाइड मैसेज नोटिफिकेशन टर्न ऑन कर दें आप। टर्न ऑन का आप करेंगे तो आपके कोई भी कॉल या मैसेज का नोटिफिकेशन आपको आएगा। यहाँ पे आपने अपनी ऐप ढूंढनी है वेरीफाइड प्रो, उसको यहाँ से आपने अलाउ कर देना है, ऑन कर देना है ये नोटिफिकेशन और बैक जाना है। अब आपके सारे नोटिफिकेशन जो हैं वो वर्किंग कंडीशन में हैं। यहाँ से बैक कर दें। आपकी कनेक्टिविटी इस टाइम कंप्लीट हो गई है। आप यहाँ पे एसएमएस वगैरह आपने जो है वो यूज़ कर सकते हैं, कॉल का नोटिफिकेशन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें अगर कोई और इशू आता है वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा, कॉल भी करके दिखाऊंगा। नोटिफिकेशन की सेटिंग ऑन करने के बाद हो सकता है उसमें कोई इशू है आपको, तो वो वीडियो भी आप लास्ट में देखें। वो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे इसको कनेक्ट करना था, और कनेक्ट करने के बाद कॉल का अगर नोटिफिकेशन ऑन करना है तो उसमें कोई सेटिंग अगर रहती है तो वो कैसे करनी है, और कॉल को कैसे शो करवाना है वॉच के ऊपर, मैसेज कैसे शो करवाना है वॉच के ऊपर। तो सारे नोटिफिकेशन को टेस्ट करेंगे बारी बारी। V200 अल्ट्रा स्मार्ट वॉच के अंदर अगर आप अपना कोई वॉलपेपर लगाना चाहते हैं या वॉलपेपर को चेंज करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे। सबसे पहले आपने वेयरफिट प्रो ऐप के साथ कनेक्ट करना है। कनेक्टिविटी वाला पोर्शन देखेंगे तो आपको ये समझ आएगा। अगर आपने कनेक्ट की हुई है वॉच तो फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। वेयरफिट प्रो ऐप के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पे ऑल डाइज का आपके पास ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। ऑल डाइज को आप यहाँ पे ओपन करेंगे और यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से डायल्स में हैं वो अवेलेबल हैं फॉर फ्री। यहाँ पे फ्री हमारे पास कोई नहीं आ रहा, डॉलर 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 $1 $2 में आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप जाएंगे कि कस्टमाइज में जाके अपना वॉलपेपर लगा लें आप कोई भी। तो अपना वॉलपेपर कैसे लगाएंगे आप, तो कस्टम आपने वॉलपेपर लगाना है तो एल्बम डायल पे आएंगे। एल्बम डायल पे आपके पास यहाँ पे टाइम का ऑप्शन आ जाता है, टाइम का स्टाइल आ रहा है और पोजीशन आ रही है। तो सबसे पहले हम इमेज सेलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट डायल बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड में हम हमारे पास कोई भी इमेज हम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये इमेज हम ले लेते हैं और इसको टिक कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ जाता है टाइम। टाइम हम किस जगह पे, अभी तो हम स्टाइल की बात कर रहे हैं कि टाइम, अभी यहाँ पे देखें हमारी पिक्चर जो है वो शो नहीं हो रही, तो पिक्चर हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। ये देखें पिक्चर यहाँ पे आ गई है। अब हम टाइम को देखेंगे कि हमें टाइम किस तरह का जो है वो सही लग रहा है, कौन से स्टाइल का सही लग रहा है। तो हम यहाँ से ये वाइट ही सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अब हम उसकी पोजीशन देखेंगे अपनी पिक्चर के हिसाब से कि हमें टाइम कहाँ पे सही लग रहा है। तो हमें यहाँ पे डाउन पे टाइम ठीक लग रहा है, तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन को हम सिलेक्ट करेंगे तो ये वॉलपेपर स्टार्ट हो जाएगा अपलोड होना वॉच के ऊपर। उसके बाद वॉच के ऊपर हमें वॉलपेपर शो होगा। इंस्टॉलेशन पे टच करते हैं और वेट करते हैं इंस्टॉल होने का वॉलपेपर का। तो वॉलपेपर यहाँ पे इंस्टॉल हो गया हमारा। आप देख सकते हैं कि टाइम हमने जो पोजीशन पे रखा था वही आ गया और डेट और डे भी आ रहा है। यहाँ पे ये जो टाइम है ये हमारा अभी 24 आवर्स में आ रहा है। 24 आवर्स की सेटिंग भी मैं आपको बता दूंगा कि अगर इसमें अवेलेबल है तो वो भी आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी हमारे पास जो है टाइम यहाँ पे देखें जो 4-7 हुआ है तो 16-7 शो हो रहा है टाइम यहाँ पे। वॉलपेपर आप इसी तरह अपना कोई भी लगा सकते हैं। और आप अगर यहाँ पे फ्री को सर्च करें तो फ्री हमारे पास यहाँ पे कोई भी वॉलपेपर अवेलेबल नहीं आ रहा। ये हमारे सबसे एंड पे आप देखें, आपको शुरू में कोई फ्री वॉलपेपर नहीं आएगा, सबसे एंड पे आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो है फ्री वॉलपेपर आ जाएंगे। फ्री डायल जो हैं वो जो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो हैं वो फ्री डायल यहाँ पे आ रहे हैं, ये 6 आ रहे हैं। मोर पे अगर मैं कर रहा हूँ तो मोर पे वो ओपन नहीं हो रहा, हो सकता है ऐप लोड नहीं हो रही, ठीक है। तो इन 6 में से लगा लें या आप कस्टम डायल लगा रहे हैं तो इसको आप इस तरह कोई भी वॉलपेपर लगा सकते हैं। लेकिन आपका जो यहाँ पे ये जो फिक्स डायल होते हैं पहले से वॉच में इंस्टॉल होते हैं, प्री इंस्टॉल डायल्स होते हैं, वो चेंज नहीं होंगे। एक वॉलपेपर ऐड हो जाएगा। अगर आप कोई और वॉलपेपर ऐड करेंगे तो ये जो हमने पहले वॉलपेपर लगाया है ये वॉलपेपर इसमें से रिमूव हो जाएगा और न्यू वॉलपेपर यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह मतलब ये नहीं है कि आप ये भी वॉलपेपर ऐड करें और भी वॉलपेपर ऐड कर लें। तो एक टाइम में एक ही आपका कस्टम वाला वॉलपेपर ऐड रहेगा वॉच में, प्रीवियस वाला वॉलपेपर रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह आप वॉच में कोई भी वॉलपेपर लगा सकते हैं अपनी मर्ज़ी का कस्टम वॉलपेपर, या
फ्री डायल्स में से वॉलपेपर लगा सकते हैं। ऐप की कनेक्टिविटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। V200 अल्ट्रा स्मार्ट वॉच के अंदर अगर आप अपना नोटिफिकेशन, कॉल, मैसेज, कोई भी नोटिफिकेशन आप वॉच के ऊपर शो करवाना चाहते हैं, उसको शो करवाने के लिए सबसे पहले आपको वेयर फिट प्रो ऐप के साथ कनेक्टिविटी करनी पड़ेगी। कनेक्टिविटी पोर्शन देखें, वो वीडियो देखें, तो आपको समझ आएगा कनेक्ट कैसे करना है। कनेक्टिविटी में कोई इशू नहीं आना चाहिए, ताकि आपकी बाकी फीचर्स जो आपने परफॉर्म करने हैं उनमें कोई इशू ना आए। वो सारा सही से कनेक्ट होगा तो फिर आपकी कॉल या मैसेज जो आपको आ रहा है, व्हाट्सएप का मैसेज आ रहा है या कॉल आ रही है, वो आपको वॉच के ऊपर शो होगा। तो उसके लिए आपने करना क्या है, यहाँ पे आपने नोटिफिकेशन का एक आपको ऑप्शन आ रहा है, परमिशन ऑन है, जो कि हमने कनेक्टिविटी करते हुए ऑन कर दी थी परमिशन। तो ये आप कनेक्टिविटी पोर्शन देखें ताकि आपको समझ आए, वो वाली वीडियो देखें ताकि आपको पता लगे कि आपने वो परमिशन ऑन कर देनी है, अलाउ कर देना सारा कुछ। अब नोटिफिकेशन में आ जाते हैं। नोटिफिकेशन में आके वो यहाँ पे कह रहा है टू मेक एंड मैनेज फ़ोन कॉल्स। वेयरफिट प्रो को आप परमिशन देते हैं इस चीज़ की, हमने परमिशन दे दी है ऑलरेडी। हमने सारी चीज़ें ऑन ही की हुई हैं। हमने पहले जब कनेक्टिविटी की थी तो हमने उसको ऑन कर दिया था कि हमारा फ़ोन और मैसेज का नोटिफिकेशन ऑन हो जाए। तो यहाँ पे फ़ोन का भी ऑन है, एसएमएस का भी ऑन है, व्हाट्सएप का भी, बाकी सारे नोटिफिकेशन भी ऑन है जो हमें वॉच के ऊपर शो हों हम चाहते हैं। ठीक है, तो इस तरह हमने नोटिफिकेशन ऑन कर लेने हैं। तो अब कॉल और मैसेज के नोटिफिकेशन को ट्राई कर लेते हैं, वो मैं आपको करके दिखाता हूँ, फिर आप देखेंगे इसके ऊपर कॉल शो होती है या नहीं होती, अटेंड का ऑप्शन है या नहीं है, और मैसेज किस तरह शो होता है। अब हम कॉल का नोटिफिकेशन चेक कर लेते हैं। यहाँ पे कॉल डायल करके देखते हैं। मेरे पास दूसरा मोबाइल नहीं है, लेकिन मैं व्हाट्सएप से कॉल करके देख लेता हूँ। लैपटॉप से इस मोबाइल के ऊपर कॉल करता हूँ और देखता हूँ कि कॉल शो होती है या नहीं होती। वहाँ पे देखें आप, मोबाइल पे हमें इनकमिंग कॉल आ रही है, सेम व्हाट्सएप इनकमिंग वॉइस कॉल, लेकिन यहाँ पे कॉल शो नहीं हो रही। व्हाट्सएप की कॉल जो है वो हमें वैसे भी वॉच के ऊपर शो नहीं होनी, सिर्फ आपको कॉल बंद होने के बाद व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन शो होगा। मैसेज व्हाट्सएप का आएगा लेकिन कॉल नहीं आएगी। ठीक है, आपको जो दूसरी सिम वाली कॉल है वो शो होगी वॉच के ऊपर। अब यहाँ पे मैं आपको ये करके दिखा सकता हूँ। ये देखें 3 मिस्ड वॉइस कॉल आ रहा है। ठीक है, अब मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अभी जो कॉल है वो सिम वाली कॉल जो है वो शो होगी या नहीं होगी। अभी ये देखें कॉल का ऑप्शन आ रहा है, इसको मैं ओपन करता हूँ तो ये बीटी ऑफ आ रहा है। कई लोगों का सिम वाली कॉल भी शो नहीं होती ये सारी कनेक्टिविटी करने के बाद। उसका आपको सोल्यूशन बताने लगा हूँ मैं। अब यहाँ पे आपने स्क्रीन को डाउन करना है, जो हमारे पास मेन्यू ऑप्शंस आ जाते हैं। यहाँ पे ये ब्यूटी म्यूज़िक का ऑप्शन आ जाता है। इस बीटी म्यूज़िक के ऑप्शन को हमने ऑन करना है और अपनी बीटी में जाके, मोबाइल की बीटी में जाके, यहाँ से हमने वो ऑप्शन को कनेक्ट करना है। यहाँ से मैं पहले इसको अनपेयर कर देता हूँ और यहाँ से मैं अगर इस ऑप्शन को ऑन करता हूँ तो यहाँ पे ये मुझे वॉच कॉल के नाम से शो होगा ऑप्शन। इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद जब ये पेयर हो जाएगा, पेयर कंप्लीट हो जाएगा, तो ये नाम मेरा ऊपर आ जाएगा, वॉच कॉल ऊपर हमारे पेयर लिस्ट में आ जाएगी। वेट करते हैं इसके पेयरिंग होने का, पेयर होने का मैं वेट कर रहा हूँ। वेट करने के बाद अब मैं दोबारा आपको वही कॉल वाला ओपन करके दिखाऊंगा फोल्डर। उसके अंदर फिर हमें डायल और कॉन्टैक्ट लिस्ट और बाकी सारे ऑप्शन भी शो हो जाएंगे। यहाँ पे वॉच कॉल देखें आप। ठीक है, ये हमारी कनेक्टिविटी हो रही है। देखें यूज़ फॉर कॉल्स एंड मीडिया प्ले बैक। ठीक है, म्यूज़िक के लिए भी यही आपका ऑप्शन यूज़ होगा और कॉल के लिए भी ये ऑप्शन आपका सेलेक्ट होना चाहिए, उसके बगैर आपको यहाँ पे नहीं शो होगा। तो ये देखें, अब ये मैं कॉल के ऊपर टच करूँगा तो रीसेंट कॉल भी आ रहा है, कॉन्टैक्ट पर्सन भी आ रहा है और डायल पैड भी आ रहा है। रीसेंट कॉल के अंदर नो हिस्ट्री आ रही है, कॉन्टैक्ट पर्सन में भी हमने कोई कॉन्टैक्ट नहीं ऐड किया हुआ, और डायल पैड भी हमारे पास आ रहा है कि हमने रैंडम डायल करना है। तो अगर वो बीटी कनेक्ट ही नहीं है तो ये तो डायल पैड आपको शो ही नहीं होना ना, और आपकी कॉल आनी ही नहीं है। तो अब हमने वो बीटी अगर कनेक्ट कर लिया है तो यहाँ पे मैं आपको रैंडम कोई भी नंबर डायल करके दिखा देता हूँ। तो वो हमारी कनेक्टिविटी मोबाइल से हुई है, इसलिए नंबर यहाँ पे शो होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें कि हमने अगर मोबाइल के ऊपर हमें ऑप्शन ये भी आ रहा था कि आप इसको वॉच कॉल से यूज़ करना चाहते हैं, बात स्पीकर से करना चाहते हैं या फ़ोन से करना चाहते हैं। तो आप जब आपको कॉल आई है तब भी आप तीनों में से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, और जब आप कॉल डायल करेंगे तब भी आप ये तीनों ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। अब आपको मैंने ये बता दी कि सिम पे अगर आपकी कॉल आएगी तो वॉच के ऊपर आपकी शो होगी और आप उससे बात भी कर सकते हैं। आपको आवाज़ भी इसी स्पीकर में से आएगी। बाद में आप उस वॉच जो कॉल है वो कैंसिल भी कर सकते हैं, और इस तरह आप इस कॉल वाले फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कॉल शो नहीं हो रही तो आपका ये वाला ऑप्शन जो है ये बंद है,
और बीटी में आपने इसको कनेक्ट नहीं किया हुआ, जिसकी वजह से आपको कॉल शो नहीं हो रही। व्हाट्सएप की कॉल आपको नहीं शो होगी इस वॉच के ऊपर, वो सिर्फ नोटिफिकेशन आएगा कि आपको कॉल आई थी, वो भी कॉल बंद होने के बाद। जब व्हाट्सएप की रिंगिंग क्लोज हो जाएगी मोबाइल के ऊपर से, तो फिर आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपकी कॉल आई थी। तो अब हम मैसेज चेक कर लेते हैं। मैसेज मैं आपको टेक्स्ट वाला नहीं, यहाँ पे व्हाट्सएप का ही मैसेज चेक करवा देता हूँ, क्योंकि व्हाट्सएप का मैसेज इस वॉच के ऊपर शो होगा। मैं सैम लिख के वैसे सेंड करता हूँ। हमारा यहाँ पे देखते हैं कि मैसेज जो है वो शो होता है या नहीं होता। मैसेज सेंड हो गया, लेकिन अभी मुझे डिलीवर नहीं हुआ। ये देखें, यहाँ पे सैम 2 न्यू मैसेजेस आ गया। मैं दोबारा मैसेज सेंड करता हूँ। ये देखें 3 मैसेजेस आ गए। ये इसलिए आ रहा है कि पहले भी हमने मैसेज किया था, तो हम इस सारे मैसेजेस को जो है वो डिलीट करते हैं यहाँ से और दोबारा न्यू मैसेज करते हैं, ताकि हमें पता लगे कि मैसेज होता है या नहीं। तो फर्स्ट मैसेज जो आपका आएगा वो इस तरह आपको यहाँ पे अभी 4 न्यू मैसेजेस इसलिए आ रहा है कि मोबाइल के ऊपर मैसेज जो है वो हमने रीड नहीं किए। मैं एक दफ़ा दोबारा मैसेज जो है वो रीड कर लेता हूँ और अब मैं आपको यहाँ पे मैसेज दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैसेज अब मैं दिखाऊंगा, तो अब देखते हैं कि ये शो होता है या नहीं होता। तो मैसेज जो है वो शो मैंने भेज दिया है, अभी डिलीवर नहीं हुआ। डिलीवर वॉच के ऊपर डिलीवर हुआ है, लेकिन मेरी चैट ओपन थी। दोबारा से भेज लेते हैं मैसेज। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे स्क्रीन ऑन नहीं हुई, लेकिन अब मैं स्क्रीन ऑन की है तो यहाँ पे सैम और सैम जो मैंने टेक्स्ट किया था वो शो हो रहा है। स्क्रीन ऑफ पे स्क्रीन ऑन नहीं हुई। और हमने इसको देखना है कि रिसेंट मैसेजेस हमारे कहाँ पे हैं, तो यहाँ से हम स्क्रीन ऊपर करेंगे तो यहाँ पे हमें सैम और न्यू मैसेजेस और कॉल का भी, अगर हमने व्हाट्सएप की कॉल आई हुई थी तो वो भी यहाँ पे ही शो होगा रिसेंट कॉल में, मैसेज व्हाट्सएप वाले नोटिफिकेशन में। यहाँ पे हमें व्हाट्सएप की कॉल भी शो हो जाएगी और हमें यहाँ पे मैसेज भी शो हो जाएगा। तो इस तरह आप इसका कॉल का फंक्शन या मैसेज का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। कनेक्टिविटी कंप्लीट देखेंगे, उसके बाद ये फंक्शन आपके यूज़ होंगे। बाय लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से ये आप वॉच को बाय भी कर सकते हैं। V200 अल्ट्रा के अंदर अगर आप अपना कॉन्टैक्ट ऐड करना चाहते हैं, कोई भी मोबाइल से आप ऐड करना चाहते हैं कॉन्टैक्ट, तो वो कैसे आपने ऐड करना है, उसके लिए मैं आपको यहाँ पे सोल्यूशन बताने जा रहा हूँ। वेयरफिट प्रो ऐप से आपने कनेक्टिविटी करनी है। उसके बाद आपका या ये ऑप्शन अगर मैं ऑफ है, तो यहाँ पे आपको अपना कॉन्टैक्ट कहीं भी शो नहीं होगा। उसको शो कैसे करना है, ये देखें, मैं अगर इसको कॉल को ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पे इस ऑप्शन के अंदर मुझे कॉन्टैक्ट शो होगा। उसके अलावा यहाँ पे कॉन्टैक्ट शो होने का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। ठीक है, अभी हमने ऐड ही नहीं किया, मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे शो ही नहीं हो रहा, उसका ऑप्शन ही नहीं आ रहा ना यहाँ पे। तो शो होने के लिए भी हमारी जो एक ऑप्शन है, ये बीटी म्यूजिक जिसके ऊपर शो हो रहा है, ये कनेक्ट होना चाहिए। कहाँ पे कनेक्ट होना चाहिए? बीटी में जाके हमारे पास यहाँ पे ये वॉच कॉल का ऑप्शन है। ये वॉच कॉल आपको यहाँ पे आपके पहले अनपेयर्ड में शो होगा अवेलेबल डिवाइसेस में, उसको आप कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे वॉच कॉल ऊपर शो हो जाएगा। ठीक है, ये आपको कनेक्ट होना चाहिए। उसके बाद अगर आप यहाँ पे जाते हैं अपने म्यूजिक कह रहा हूँ, कॉल के अंदर जाते हैं, तो कॉन्टैक्ट पर्सन अब ये ओपन हो रहा है। ठीक है, ये आपका कॉल वाला ओपन हो रहा है, रिसेंट कॉल, कॉन्टैक्ट और डायल पैड। ठीक है, कॉन्टैक्ट पर्सन में आप जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी कॉन्टैक्ट ऐड नहीं है। प्लीज़ ऐड कॉन्टैक्ट विया ऐप। ठीक है, यहाँ पे हम पहले ऐड करेंगे कॉन्टैक्ट। तो अभी तो हमें सबसे पहले कोई भी ऑप्शन शो नहीं हो रहा था। ऑप्शन शो कैसे होगा उसका आपको सोल्यूशन बता दिया। काफ़ी लोगों को शो ही नहीं होता, तो ऐसे शो होगा। ठीक है, यहाँ पे फेवरेट कॉन्टैक्ट्स में जाएंगे, प्लस के ऊपर टच करेंगे, अलाउ करेंगे। अलाउ करने के बाद ये मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट शो करेगा। कॉन्टैक्ट लिस्ट में से मैं कोई भी नंबर ऐड करूँगा। ऐड करने के बाद वो नंबर मेरा यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, नंबर शो हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ अपने, और ये अभी ऐप के ऊपर ऐड आ रही है, लेकिन नंबर तो हमने ऐड कर दिया हुआ है, वो हम देखते हैं। यहाँ पे मैं जाता हूँ कॉन्टैक्ट पर्सन के अंदर, तो ये देखें मेरा यहाँ पे ये नंबर आ रहा है। इस नंबर के ऊपर अगर मैंने कॉल करनी हो तो कॉल भी की जा सकती है। इस तरह आप कोई भी अपना नंबर ऐड कर सकते हैं। और मैं यहाँ से इस नंबर को अगर डिलीट कर देता हूँ, तो ये देखें प्लीज़ ऐड कॉन्टैक्ट विया ऐप, यहाँ से वो नंबर जो है वो डिलीट हो गया है। नंबर को हमने डायल करना है तो डायल भी कर सकते हैं यहाँ से कोई भी नंबर, और रिसेंट कॉल को भी देख सकते हैं किसकी कॉल आई थी और किसको हमने कॉल की थी। तो ऐसे आप कोई भी अपना नंबर ऐड कर सकते हैं, उसको डायल भी कर सकते हैं, उस पर बात भी कर सकते हैं वॉच के थ्रू। और इसका बाय लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप अगर ये वॉच बाय करना चाहते हैं तो वो लिंक से बाय कर सकते हैं।
V200 अल्ट्रा स्मार्ट वॉच के अंदर अगर आप फाइंड वॉइस के ऑप्शन को यूज़ करना चाहते हैं कि आपने वॉच कहीं रखी थी तो वो वॉच आपको मिल रही है या नहीं मिल रही, यहाँ पे आपने फ़ोन कहीं पे रखा था तो वो वॉच के ऊपर से अगर आप फाइंड वॉइस को टच करते हैं तो आपको फ़ोन मिल रहा है या नहीं मिल रहा, उसके लिए हम ये ट्राई कर सकते हैं। और साउंड आता है या वाइब्रेशन होती है, ओनली ये चेक करेंगे। यहाँ पे हम फाइंड वॉइस के ऊपर मैं टच करने जा रहा हूँ, उसके बाद आप देख सकते हैं साउंड आता है या नहीं आता। अभी मोबाइल से कर रहे हैं तो ये वॉच को सर्च करने के लिए हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फाइंड वॉइस पे मैंने जैसे ही टच किया वाइब्रेशन कंटिन्यूसली हुई है वॉच के ऊपर, और जो बीप है वो 9 to 10 टाइम्स जो है वो बीप हुई है वॉच, जिससे हमें साफ पता चल सकता है कि हमने वॉच यहाँ पे रखी हुई है, हम रख के कहीं भूल गए हैं, रूम के अंदर पड़ी है, तो हम उसके लिए ये फंक्शन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब देखेंगे हम अगर के वॉच के अंदर हमारे पास ऑप्शन आता है ये वाला कि हम जो है वॉच के ऊपर से उसको टच करें और हमारा जो मोबाइल जो है वो मिल जाए, तो यहाँ पे हमें ऐसा कोई ऑप्शन लग नहीं रहा कि हमें मिल रहा है, जो कि होना तो चाहिए कि हमें वॉच भी अगर ढूंढनी है, जो फाइंड वॉइस का ही ऑप्शन होता है वॉच के अंदर, फाइंड वॉइस का ऑप्शन हमें आ जाता है कि मोबाइल हमने कहीं रखा है तो वो ऑप्शन हमारे पास जो है वो आ जाता है, लेकिन यहाँ पे वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो ज़्यादातर तो हमने वॉच ही सर्च करनी है। जो मोबाइल की ऐप के अंदर आएंगे वेयर फिट प्रो के अंदर, उसको कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करने के बाद ही आप कोई भी फीचर यूज़ कर सकते हैं। फीचर को यूज़ करने के लिए कनेक्टिविटी होना लाजमी है। V200 अल्ट्रा स्मार्ट वॉच के अंदर अगर हम अलार्म को टेस्ट करना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं, अलार्म लगाना चाहते हैं, तो वो मैं आपको टेस्ट करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने सबसे पहले ऐप से कनेक्ट करना है, वेयर फिट प्रो ऐप मोबाइल के अंदर डाउनलोड कर लेनी है, उससे कनेक्टिविटी करनी है वॉच, उससे कनेक्ट करने के बाद अलार्म के टैब को ओपन कर लेना है। यहाँ पे हम ओपन करेंगे इसको जब, तो यहाँ पे हमारे पास प्लस का ऑप्शन आ रहा है, प्लस के ऑप्शन पे टच करेंगे। टच करने के बाद यहाँ पे हम कोई भी टाइम जो है वो सेट कर सकते हैं। तो हमारे पास अभी 4:34 हो रहा है, तो 4:35 का टाइम सेलेक्ट कर लेते हैं और ये हमें अलार्म शो हो रहा है। इसको हम ऑन भी कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे अलार्म के होने का और देखेंगे साउंड आता है या नहीं आता, साउंड के बगैर शो होता है या वाइब्रेशन होती है, तो वो देख लेते हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ही हमारे पास 4:35 टाइम हुआ है, वैसे ही वॉच के ऊपर अलार्म जो है वो शो हो गया है और उसकी वाइब्रेशन भी हुई है और साउंड भी आया है। तो इस तरह आपको अलार्म भी आप कोई भी लगा सकते हैं और उसका आप ध्यान रख सकते हैं। मतलब आपने कहीं जाना है, उसका आपने अलार्म लगाना है, या कोई भी सुबह उठने का या जो भी आप अलार्म लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। इस तरह आप कोई भी अलार्म यहाँ से प्लस करके ऐड कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं इस अलार्म को, या फिर इसको डिलीट अलार्म भी कर सकते हैं अलार्म को ओपन करके। ऐसे अलार्म को ओपन करें और डिलीट अलार्म कर दें, तो ऐसे आप अलार्म यहाँ से ऑफ भी कर सकते हैं। V200 अल्ट्रा स्मार्ट वॉच के अंदर हमारे पास 2 ऑप्शंस ऐसे आ जाते हैं जो हमें फ्रंट पे यहाँ पे शो नहीं हो रहे कि वो हमने कहाँ से चेंज करना है, और यहाँ पे भी हमारे पास मेन्यू में फ्रंट पे कोई ऑप्शन वैसा नहीं मिल रहा। तो उसका आपको सोल्यूशन बताने जा रहा हूँ। एक तो है हमारे पास 24 और से 12 और आपने टाइम करना है, तो वो हमें यहाँ पे नहीं शो होता सामने। और राइज योर विस्ट का ऑप्शन, जो कि काफ़ी लोग कहते हैं कि हम स्क्रीन को ऐसे ऊपर करें तो वो हमारा स्क्रीन जो है वो ऑन हो जाए। जैसे मैं अभी स्क्रीन को ऑन कर रहा हूँ और ऐसे मूव कर रहा हूँ तो स्क्रीन जो है वो शो नहीं हो रही। तो उसके लिए हमारे ये 2 ऑप्शन हम कहाँ पे देख सकते हैं, तो हमने सबसे पहले इन 2 ऑप्शन को यूज़ करने के लिए हमारी ऐप कनेक्टिविटी, अगर आप ऐप के अंदर से करना चाहते हैं तो ऐप के अंदर से कर लें, वरना ये ऑप्शन आपको वॉच के अंदर भी मैं बता देता हूँ। सबसे पहले अगर आपकी ऐप कनेक्ट है तो आपने ऐप के अंदर आना है, जो कि बाकी सारे फीचर्स भी आप यहीं से यूज़ कर रहे हैं, तो आपने यहाँ पे अदर सेटिंग में आ जाना है। अदर सेटिंग में आपके आके यहाँ पे आपको राइज योर वेस्ट और 12 और क्लॉक दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे। अभी मैं यहाँ से आपको वॉच के ऊपर से भी बता देता हूँ कि वॉच के ऊपर आपने सेटिंग के अंदर जाना है। सेटिंग के अंदर जाके आपको यहाँ पे राइज योर वेक का ऑप्शन मिलेगा। जब मैं यहाँ से ऑन करूँगा वो यहाँ पे ऑटोमेटिक ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ से ऑन कर लूँगा तो मेरा यहाँ से भी ऑन रह जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको आप यहाँ से, अगर मैं यहाँ से क्लोज़ करता हूँ, अगर ये देखें यहाँ पे क्लोज़ हो गया, अगर यहाँ से ऑन करता हूँ तो ये देखें राइज योर वेक जो है, राइज टू वेक जो है वो ऑन हो चुका है। अब स्क्रीन अगर ऑफ हो रही है तो मैं इसको मूव करके आपको दिखाता हूँ कि ये ऑन होता है या नहीं होता। तो यहाँ पे अगर ये हमारा
काफ़ी लेट अभी मुझे लगता है प्रोसीड ही नहीं हुआ था। अब मैं दोबारा इसको चेक कर लेता हूँ, लेकिन ये काफ़ी लेट रिस्पॉन्स कर रहा है। काफ़ी ज़्यादा हिलाने के बाद जो है ये मूव कर रही है स्क्रीन, हालांकि इसको जो है ये इस तरह मूव कर रहा है, वो इस तरह जो है वो नहीं सही हो रहा। ये देखें अगर स्क्रीन ऑफ है तो मैं इसको अगर इस तरह ऊपर लेके आ रहा हूँ तो ये देखें स्क्रीन ऑन हो रही है, शो हो रही है। तो ये भी इसका रिस्पॉन्स ठीक आ रहा है यहाँ पे राइज योर विस्ट का। और सेकंड ऑप्शन हम यहाँ पे 24 आवर्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर हम जाते हैं टाइम के ऊपर तो ये देखें हमें यहाँ पे 16 आ रहा है, शो हो रहा है। तो ये हमारे पास 12 और क्लॉक यहाँ से हम अगर इसको ऑन करेंगे तो ये देखें 4:41 हो गया, और अगर इसको यहाँ से ऑफ कर देंगे तो ये हमारे पास 16:41 आ गया। और अगर आप कनेक्टिविटी अगर इसकी नहीं करते तो आप यहाँ पे इसके टाइम सेटिंग के अंदर जाएंगे, सेटिंग के अंदर जाकर तो यहाँ से इसका 12 और जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। वो सिलेक्ट करने के बाद आप देखें यहाँ पे 4:41 हो गया है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसका यहाँ से दोबारा ऑन करके ऑफ कर देता हूँ तो ये 16:41 हो जाएगा। मतलब अगर आपकी ऐप से कनेक्टिविटी है और कनेक्टिविटी करने के बाद यहाँ पे ये ऑफ है तो ये बार बार आपका 24 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको दोबारा यहाँ से 12 और कर सकते हैं, या ऐप के अंदर से एक बार अलाउ कर दें उसको, तो फिर वो ज़्यादा बेहतर है इस चीज़ के लिए कि वो 12 और में ही रहे। V200 अल्ट्रा स्मार्ट वॉच के अंदर अगर आप म्यूज़िक को यूज़ करना चाहते हैं, साउंड या कोई चीज़ आप सुनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा। सबसे पहले ऐप के साथ कनेक्टिविटी करनी है। ऐप के साथ कनेक्टिविटी करने के बाद ये बीटी म्यूज़िक वाला आपने कनेक्ट करना है। बीटी म्यूज़िक को ऑन करेंगे तो यहाँ पे आपने अपनी बीटी में जाना है, मोबाइल की बीटी में जब आप जाएंगे ये देखें वॉच कॉल का ऑप्शन जो है वो कनेक्ट है। अगर मैं इसको यहाँ पे ऑफ करता हूँ तो ये ऑप्शन जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। जब आप फर्स्ट टाइम इसको करेंगे तो अवेलेबल डिवाइसेस में आपको नाम आएगा वॉच कॉल का, ये ऑन करने के बाद उसके बाद आप उसको कनेक्ट कर लेंगे तो इन यूज़ ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन यूज़ जब ये आ जाएगा तो उसके बाद अपने म्यूज़िक में अपने जाना है। म्यूज़िक में जब हम जाएंगे यहाँ पे तो फिर वहाँ से हम कोई भी म्यूज़िक प्ले कर सकते हैं। इसका म्यूज़िक प्ले करके देख लेते हैं। यहाँ पे वॉच के अंदर भी हम वो म्यूज़िक वाला टैब जो है वो इसका ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये म्यूज़िक का टैब आ जाता है। यहाँ से हम अगर प्ले करते हैं साउंड तो ये देखें हमारे पास साउंड आ रहा है। इसका म्यूज़िक जो साउंड है वो वॉल्यूम ऊपर कर लेते हैं। ये देखें काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आ रही है और क्लियर आवाज़ आ रही है। ये नहीं है कि इसमें सही आवाज़ नहीं आ रही, मतलब फटी फटी आवाज़ नहीं आ रही, क्लियर आवाज़ आ रही है। इसकी वॉच के अंदर जो स्पीकर है वही यूज़ हो रहा है आपका। और ये ऐप जो है कनेक्टिविटी की वजह से इस तरह इसके ये जो आ रही हैं स्किप कर दिया हमने। दोबारा से ये इसको साउंड को प्ले करेंगे और अब हम आगे कर लेते हैं इसके। यहाँ से अगर हमने साउंड आगे कर दिया तो तब वो गाना भी हमारा जो है वो मोबाइल में चलेगा। और अगर हम म्यूज़िक में जाके यहाँ पे म्यूज़िक में जाएं और यहाँ से अगर इसको स्टॉप करें तो ये स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट सॉन्ग लगाएं तो नेक्स्ट भी प्ले होगा। यहाँ पे हम नाम देखें चेंज हो ही जा रहा है। प्रीवियस लगाएं तो फिर दोबारा वही सॉन्ग लग जाएगा, और स्टॉप करना है तो स्टॉप कर लें। यहाँ पे वॉल्यूम अप डाउन का हमारे पास बटन नहीं आ जाता इसके अंदर। जो म्यूज़िक के अंदर वॉच के म्यूज़िक के अंदर हमारे पास यहाँ पे वॉल्यूम अप डाउन का ऑप्शन नहीं आ रहा, लेकिन इस तरह म्यूज़िक इसका यूज़ कर सकते हैं, सुन सकते हैं। म्यूज़िक और कॉल दोनों के लिए हमारे पास ये वाला ऑप्शन जो है वो ऑन होना ज़रूरी है। V200 अल्ट्रा अगर आप वॉच को परचेज़ करना चाहते हैं तो बाय लिंक मैंने इसका दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। अगर ओवरऑल बात करें कि वॉच की क्वालिटी कैसी है और टच कैसा है और इसकी प्राइस रेंज क्या है, तो ये इस प्राइस रेंज में काफ़ी अच्छी वॉच आ जाती है। ये आपको 2500 से 2600-2700 तक ये वॉच अवेलेबल होगी ऑनलाइन इन पाकिस्तान। तो आप इसको ज़रूर बाय कीजिए। ये नॉर्मल रेंज में आपको ये देखें स्क्रू भी है, स्ट्रैप लॉक भी है और डिस्प्ले भी काफ़ी अच्छा है। वॉलपेपर अपनी मर्ज़ी का लगा सकते हैं आप। तो ये मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि ये आवाज़ अच्छी आती है। बाकी इसको हम बाकी दूसरी वॉचेस से भी कंपेयर करके देखेंगे, कंपैरिजन देखेंगे इसका कि ये आवाज़ अच्छी है या उनका डिस्प्ले अच्छा है या टच किसका अच्छा है। तो आप मुझे रिकमेंड करें, आप किसी और वॉच के साथ इसका कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो वो भी मैं ज़रूर आपके लिए लेके आऊँगा। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी इंक्रीज़ करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।